हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ अखूरत संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आप सभी के सभी संकटों से आप सभी को मुक्ति प्रदान होगी। तो ऐसी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। और पंचांग के अनुसार अखूरत संकष्टी चतुर्थी पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है और इस दिन लोग भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। जो मैंने आप सभी को पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें गणेश चतुर्थी व्रत की पूरी मैंने पूजा विधि और कैसे हमें गणेश चतुर्थी व्रत पर गणेश जी की पूजा करनी है ये मैंने शेयर किया था। तो अब मैं आप सभी को सुना रही हूँ गणेश चतुर्थी व्रत कथा, और इसको ध्यान से मन लगाकर सुनेंगे, क्योंकि जो हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत जो विशेष महत्व माना जाता है जिसका, और कहते हैं कि जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं गणेश जी महाराज पूरी करते हैं। और पूष माह में आने वाली अखूरत संकष्टी चतुर्थी व्रत में ज़्यादा जो खास मानी जा रही है, और जो इस बार 18 दिसंबर को है। और नारद पुराण अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। और यहाँ अब मैं आप सभी को सुना रही हूँ गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही गणेश जी महाराज सभी प्रकार के संकट हमारे हर लेते हैं। तो ऐसी कथा आप सभी जरूर और ध्यान से मन लगाकर सुने और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया था। उसी समय बानर राज बाली रावण से कहीं गुना अधिक शक्तिशाली था और उन्होंने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले गए थे, जिसको अपने पुत्र यानी कि अंगद को खिलौना की तरह खेलने के लिए दे दिया था रावण को। तो अंगद ने भी रावण को खिलौना समझकर उसे रस्सी से बांध लिया और रावण को रस्सी से बंधा हुआ इधर उधर घुमाने लगे, जिसकी वजह से रावण को काफ़ी कष्ट हो रहा था। फिर रावण दुखी होकर रावण ने अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी को याद किया, जो रावण की ये दशा देखकर उसके पुत्र को बहुत दुख हुआ और उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण की ये दशा कैसे हुई। और उन्होंने मन ही मन में सोचा कि घमंड होने पर देव मनुष्य और असुर सभी के ही यही गति होती है। लेकिन फिर भी पितृ मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे कैसे याद किया। तो रावण ने कहा, हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ और यहाँ सभी मुझे धिक्कारते हैं। कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे इस दुख से निवारिए, क्योंकि मेरे इन लोगों ने रस्सी से और इस तरह से जंजीरों में बांध रखा है, जिससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है और इससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इससे मुझे मुक्ति दिलाइए। तो रावण के पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि है तो ये मेरा पुत्र ही है, चाहे कैसा भी है, और मुझे इसको बचाना है और इसे सुधारना भी है, क्योंकि अगर ये सुधर जाएगा तो सभी कष्टों से इसे मुक्ति प्रदान हो जाएगी। तो रावण के पिता ने यह सब कुछ देखते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तब उन्होंने रावण को गणेश जी का व्रत करने की उन्हें सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या करने से जो मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, और यह व्रत हमेशा फलदायी होता है और इसे करने से हर तरह के संकट भी दूर हो जाते हैं। तो पिता के कहने पर ही रावण ने संकष्टी चतुर्थी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसे बाली के बंधन से मुक्ति प्रदान हुई। और ऐसे ही व्रत कथा को सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के हर मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी ये संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य सुने और इस व्रत को भी अवश्य करें, जिससे कि गणेश जी महाराज आप सभी के भी सभी कल्याण करें। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल।